ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर का आविर्भाव दिन है। यद्यपि मथुरा में आंशिक रूप में प्रकट हुए कंस के कारागार में देवकी और वसुदेव के माध्यम से, किंतु यशोदा जी के गर्भ से आज ही के दिन ठीक रात में कृष्णचंद्र जी ने यशोदा जी के गर्भ से जन्म लिया बच्चे के समान। मथुरा में जन्म के समान नहीं, यहाँ पर नाड़ी छेदन इत्यादि कार्य नहीं हुए। मथुरा वहां गोकुल में उनका नाड़ी छेद इत्यादि सभी कुछ हुआ। इसलिए सर्वत्र शास्त्रों में ऐसा ही देखा जाता है। आंशिक रूप में उनका ऐश्वर्य जो नारायण के रूप में वासुदेव कृष्ण है, उस रूप में यहाँ पर आविर्भाव हुआ और उनकी जन्म लीला गोकुल में ये हुई। इस तरह से तो कहा जाता है कि कृष्ण के आविर्भाव का कारण जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि परित्रणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। धर्म की स्थापना करने के लिए, दुष्टों का दमन संहार कर शिष्टों की रक्षा करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं। किंतु हम देखते हैं धर्म की स्थापना की कैसे जन्म हुआ और उसी समय में पूतना का वध किया। इसके बाद में पूतना, तृणावर्त, शकटासुर इत्यादि का वध किया। तत्पश्चात फिर जब आए ब्रज में वृंदावन वहां, तो वहां पर उनका वध किया। किनका? अघासुर, बकासुर, धैनुकासुर, बकासुर, प्रलंबासुर, व्योमासुर, अरिष्टासुर, शंखचूड़, सब जितने भी राक्षसों का वध किया। और इसके बाद मथुरा में आकर के कंस और उसके चारुण, मुष्टिक, हल, तोसल, कूट, कुबल्यापीड़ इत्यादि सब असुरों का ध्वंस किया। इसके बाद में फिर यहां से गए द्वारका, वहां पर बाकी जो अवशिष्ट असुर थे वहीं से जरासंध इत्यादि का वध कराया। काल जमन का, प्रौंडक वासुदेव का और नरकासुर और सबका यहां पर वध कराया। बाकी कुछ रह गए। महाभारत का युद्ध लगा दिया। इच्छा करने से उसको शांत कर सकते थे, जो कि जिसके लिए वो दूत बन रहे हैं, और दूत में भी वो सफल नहीं हुआ। किस लिए? इसलिए कि उनको कराना है। भीष्म पितामह जी भक्त उनको और द्रोणाचार्य को भी खड़ा कर दिया, जो तुम प्रेरणा करके जो लड़ो तुम लोग, नहीं तो ये लड़े गए नहीं। इसलिए अपने विपक्ष में खड़ा कर दिया। और कंस, दुर्योधन डर भी सकता था, किंतु उन्होंने कहा कि तुम हमारी सारी सेना और हमारे बड़े बड़े सेनापतियों को लेना चाहता है, या मैं निरस्त्र रहूंगा, युद्ध नहीं करूंगा, हमको लेगा। तो दुर्योधन ने क्या कहा? यदि आप युद्ध ही नहीं करेंगे और कोई काम भी नहीं करेंगे, तो अच्छा है कि अपनी सारी सेना और सारे सेनापतियों को दे दें और अपने अस्त्र भंडार सब कुछ हमको दे दीजिए। कृष्ण ने कहा जी एवं। जब वो अर्जुन वो लेकर के चला गया, तो अर्जुन कृष्ण के चरणों को पकड़ करके बड़े प्रेम से रोने लगे। प्रभु, आज मैं, आपने उसको चांस दिया पहले कहने का, तो उसने पहले यदि आपको मांग लिया होता तो मैं क्या करता? कृष्ण ने यही मन ही मन में कहा कि मैंने जोग माया से उसकी बुद्धि हर ली, जैसे वो मांग ही नहीं सकता। अर्जुन ने कहा कि हमको लड़ने की जरूरत नहीं आपकी, आप केवल हमारे मनोरथ पर और रथ पर बैठ करके हमें प्रेरणा देंगे, हम वैसा करेंगे। आपने तो जो कुछ करना है तो कर ही रखा है, हमको इसकी जरूरत नहीं, आप हमारे पास में रहिए, बस इसी की जरूरत है। और कैसे उन्होंने हनुमान को भी इनकी सेवा में नियुक्त करा दिया, और कैसे कैसे रथ पर बैठ करके सभी कुछ कृष्ण ही करा रहे हैं। जितने दोनों कुल के असुर थे और व्यक्ति थे, सबको खत्म। यदि धृष्टद्युम्न भी बच गया, उसको भी मरवाया, और सब जितने लोग थे सबको मरवाया।
अभी कुछ बाकी रह गए, द्वारका में पहुंचे और उन्होंने क्या किया, प्रेरणा से अपने लीला का संवरण करना था। यदुवंशियों को परस्पर लड़ा करके कांटे से कांटे निकाल करके और छोड़ दिया। क्यों? उस समय में असुर लोग क्षत्रिय कुल में, राजा कुल में पैदा होकर के और हमारे आत्म धर्म को, प्रीति धर्म को, प्रेम धर्म को विनष्ट कर रहे थे। आत्मा में विश्वास नहीं रखते थे, भजन में विश्वास नहीं रखते, कृष्ण में विश्वास नहीं था। यदि उनको ये विश्वास होता कि कृष्ण भगवान है तो लड़ते, दुर्योधन लड़ता, धृतराष्ट्र अनुमति देता, ये नहीं देते। उन्होंने माया से बुद्धि हर ली और इसके बाद में सबको खत्म करके व्यास देव जैसे श्रीमद् भागवत को प्रकाश कराया और फिर क्या किया, सुखदेव गोस्वामी को भेजा। अब ठीक हो गया, असुर लोग सब मारे गए हैं। स्त्रियां जो बची भी हैं अब वो बड़ी सती साध्वी और भगवान की भक्त हैं। अब आप भागवत का संदेश दीजिए। उसके ऊपर में पहले तो गीता का उपदेश दिया और गीता के बाद में ऐसी रचना की जिसे अब रास इत्यादि भगवान की लीलाओं का ये श्रवण कर सकें। तो अपने जन्म की लीला से लेकर के द्वारकापुर की सारी लीलाओं का सुखदेव गोस्वामी के द्वारा प्रवचन कराया। नहीं तो ऐसा नहीं होता। फिर दूसरी बार भी सूत गोस्वामी जी के द्वारा ये श्रीमद् भागवत का प्रवचन कराया और तीसरी बार स्वयं सनंदन सनत कुमार नारद जी को श्रीमद् भागवत को सुनाने के लिए भक्ति देवी को फिर से नवजुवती और उनके बेटों ज्ञान वैराग्य को युवक बनाने के लिए श्रीमद् भागवत का प्रवचन कराया। इस प्रकार से श्रीमद् भागवत जगत में प्रचार हुआ और लोग समझे कि प्रेम क्या चीज है, अन्यथा ये समझ में नहीं आता। इसलिए कृष्ण ने ऐसा करके असुरों का ध्वंस करके सचमुच में ही धर्म की प्रतिष्ठा की। एक तो लौकिक धर्म की, दूसरी बात और कौन सी, ये प्रेम धर्म, आत्म धर्म की। वंशा से जीर्णानी जथा विहाय नमा निगृहणाति नरो प्राणी नैनं छिदंति शास्त्राणी न दहत पावक इत्यादि दे करके सर्वधर्मानुपत्यज्या मामेकम शरणं, ये धर्म की प्रतिष्ठा। और इसके बाद में निगम कल्पतरु गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव संजितम, ये भक्ति रस को उनके द्वारा प्रचार किया। ये धर्म की प्रतिष्ठा है। यदि कृष्ण नहीं आते तो ये सब संभव नहीं था।